हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर से संबंधित जेई और नीट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और उसके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से समझते हैं, जिससे इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ वाले विकिरण कि एक मोल फोटोन की ऊर्जा एनर्जी कितनी होगी। दिया गया है एच क्या होता है बच्चों? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, ये दिया है जूल सेकंड। एन ए होती है आवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, तो ये एन ए का मान दिया गया है। और सी होती है प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश लाइट की स्पीड, तो सी हो गया ये प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स का मतलब मीटर पर सेकंड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लैम्डा का मान दिया है बच्चों 300 नैनोमीटर, इसको मीटर में बनाइए तो 300 × 10⁻⁻9 मीटर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा तो सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, ई एनर्जी बराबर एच प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और न्यू हो गई आवृत्ति, ठीक है। न्यू बराबर क्या होता है? आवृत्ति बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो ये सूत्र इस प्रकार भी लिखा जा सकता है एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपको लैम्डा पता है। अब एक मोल के लिए निकालना है, आपको पता है बच्चों, अगर मोल के लिए निकालना हो तो उसमें आवोगाद्रो संख्या का गुणा करा देते हैं। तो एक मोल फोटोन की ऊर्जा एनर्जी, तो आप क्या करेंगे? E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा इंटू एन ए, एक मोल के लिए आवोगाद्रो संख्या का मल्टीप्लाई और करा देंगे। मान रख दीजिए H का मान 6.63 × 10⁻⁻34, C का मान 3 × 10⁸8, Na का मान 6.02 × 10⁻23 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मान 300 × 10⁻⁻9। अब आप अगर गौर करें तो एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी या किलो जूल में आएगी? तो बच्चों ये H का मान आपने जूल में रखा है, तो ये आंसर आएगा जूल मोल इनवर्स में। बात क्लियर हुई? अब आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो किलो जूल में दिए गए हैं, तो जूल को किलो जूल में बनाने के लिए 6.63 × 10⁻⁻34 गुणा 3 × 10⁸8, 6.02 × 10⁻23 अपॉन 300 × 10⁻⁻9। जूल को किलो जूल में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। क्लियर भाई? जूल को किलो जूल में बनाने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 399.126 किलो जूल मोल इनवर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? 399 सी। देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर इतना आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिनम धातु के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोसिंथेसिस उत्पन्न करने के लिए फोटोन के पास जो न्यूनतम मिनिमम ऊर्जा एनर्जी होनी चाहिए वह है। दिया गया है प्लेटिनम की देहली आवृत्ति ये है और H प्लांक नियतांक ये दिया गया है। तो इसमें आपको पूछा क्या गया बच्चों? न्यूनतम ऊर्जा और देहली आवृत्ति दी गई है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कार्य फलन ऊर्जा, आखिर ये देहली आवृत्ति होती क्या है? तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई धातु है, कौन सी धातु है? प्लेटिनम धातु है। कहा है तो प्लेटिनम धातु हो गई।
इसमें यहां से प्रकाश आया और फिर जैसी प्रकाश धातु पर पड़ेगा तो यहां से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो कह रहा है कम से कम आवृत्ति, देहली आवृत्ति जो होती है, देहली आवृत्ति के बाद अगर कोई आवृत्ति होगी, कम से कम कितनी आवृत्ति की यहां तरंग दैर्ध्य आए जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके। तो कम से कम कितनी आवृत्ति की, तो जो देहली आवृत्ति होती है उससे अगर अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। तो मिनिमम, कम से कम जो आवृत्ति है, जो पॉइंट है कि अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य आएगी तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगी। देहली आवृत्ति के बाद जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगी। तो कम से कम वह आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति आने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे, तो इसका मतलब है वह जो न्यूनतम आवृत्ति है उसको क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। ठीक है, देखिए तो कारफलन ऊर्जा आप W कह सकते हैं, नहीं तो फाई कह दीजिए। क्या होता है H इंटू न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है, जहां न्यू जीरो है देहली आवृत्ति, थ्रीशोल्ड देहली आवृत्ति, देहली को क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रीशोल्ड। अब देखिए आपको कारफलन ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा ही वर्क है, ऊर्जा ही क्या है, कार्य है। तो कारफलन ऊर्जा W नॉट कहिए या उसको फाई कहिए, बराबर सूत्र होता है H इंटू न्यू जीरो। H का मान दिया गया है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 और न्यू जीरो देहली आवृत्ति दी गई है 1.3 गुणा 10 की पावर 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 8.58 गुणा 10 की पावर -19। मात्रा किस में आएगा, जूल में। ये आपका आंसर। बात क्लियर हुई। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो सूत्र हो गया फाई बराबर H न्यू जीरो, देहली आवृत्ति है, मान दिए थे, सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या R3 है, तृतीय, एवं चतुर्थ बोर कक्षा की त्रिज्या R4 है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो बोर कक्षा की त्रिज्या R बराबर, फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। पहली बात तो ये आप सूत्र याद रखिए, R त्रिज्या बराबर क्या होता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड। जेड क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो जेड का मान 1 हो जाएगा। एन क्या है, एन है तृतीय बोर कक्षा, कक्षा दूसरी है, पहली है, तीसरी है, चौथी है, तो एन क्या हो गई, कक्षा। ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर कितना हो गया बच्चों, 1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो जेड का मान 1 हो गया। अगर 1 रखेंगे तो आर बराबर क्या आएगा 0.529 n स्क्वायर। ठीक है, तो आर और एन में क्या संबंध है, आर समानुपाती हो गया एन स्क्वायर। अब आर तीसरी कक्षा है तो R3, चौथी कक्षा है तो R4, R3 अपॉन R4 बराबर, इससे क्या हो जाएगा N3 अपॉन N4 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। ठीक है, N3 तीसरी कक्षा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा। तो ये हो गया बच्चों 9/16।
तो R4 बराबर क्या हो जाएगा, R4 बराबर 16/9 R3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, 16/9 R3 सही है भाई। R4 का मान निकालना है, पक्षांतर कहेंगे, R4 यहां जाएगा, 16/9, 16 ऊपर आएगा, 9 नीचे जाएगा, R3 ठीक है। 4D कक्षक में त्रिज्य नोड कोणीय नोड की संख्या क्या होगी, तो देखिए कुल नोड की संख्या होता है n-1, त्रिज्य नोड की संख्या होता है n-l-1, कोणीय नोड की संख्या होता है l। ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं। सवाल में 4D दिया गया है, 4D कक्षक। तो जो संख्या लिखी होती है बच्चों, ये होता है n का मान। तो n का मान कितना है, 4। n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। n जो संख्या लिखी होती है वो n का मान हो गया। अब d के लिए l का मान 2। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए SPDF l का मान फिक्स है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। l का मान, l क्या होता है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। SPDF, s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो d लिखा था तो d के लिए l का मान कितना हो गया, 2। अब आपको त्रिज्य नोड पूछा है, त्रिज्य नोड की संख्या n-l-1, n 4, l 2, 1 कितना आ गया, 1। कोणीय नोड बराबर l था और l का मान 2, 1 व 2, 1 व 2 सही है, ठीक। क्वांटम संख्याओं के निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये मान दिए गए, n का मान है मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशीय क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मान दिए गए, कहता है क्वांटम संख्याओं के सही समुच्चयों को बताइए। देखिए n का मान 3 है और l का मान 3 है, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों, l का मान 0 से n-1 तक के पूर्णांक होते हैं, n-1 तक होते हैं। l का मान 0 से n-1 तक होते हैं। n के बराबर तो कभी नहीं हो सकते, n का मान 3 है तो l का मान 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, लेकिन इक्वल बराबर नहीं हो सकता था। तो ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। इसमें देखिए दोनों बराबर है, तो बराबर हो सकते क्या, l का मान 0 से n-1 तक के पूर्णांक होते हैं, तो n-1 एक कम होना चाहिए, तो ये बराबर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर बी एंड सी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि आपको समझ में भी आए होंगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो क्वेश्चन हमने लगवाए हैं ये जेईई मेंस के PYQ क्वेश्चन है, तो आपको आसानी से समझ में भी आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।